नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं अजीत वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज इतिहास की सीरीज में दूसरा दिन है जिसमें आपको वैदिक काल से संबंधित प्रश्न बताए जाएंगे। क्वेश्चन आता है वेद का शाब्दिक अर्थ है तो ज्ञान, नॉलेज का है। सेकंड आपका है सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा, तो ऋग्वेद। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद। नेक्स्ट आपका है कि आर्य शब्द किसको इंगित करता है, श्रेष्ठ को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, तो आपका आंसर होगा श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं, तो आपका आंसर होगा 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। आपका आगे पूछा जाएगा इसमें त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया गया जाता है, तो आपका त्रयी नाम जो है तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती, तो आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला आपका क्वेश्चन है 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है, तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण का उल्लेख किया गया है। अगला आपका है उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है, तो आपका आंसर होगा भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। आगे आपका क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, तो आपका आंसर होगा 9वां मंडल। क्वेश्चन आता है 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, तो आपका सोम देवता का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो आपका आंसर होगा कठोर उपनिषद। अगला क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे, तो आपका आंसर होगा के शासक थे। अगला क्वेश्चन आपका है मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है, तो आपका आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है, तो आपका चिनाव नदी का जो आपका पूर्व नाम है अस्किनी है। अगला क्वेश्चन आएगा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक प्राप्त होता है। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द जैसे आपका आधुनिक नाम, प्राचीन नाम। जैसे प्राचीन नाम अघन्या या जिसका अर्थ हुआ जिसका वध ना हो, किसके लिए प्रयोग होता था, गाय। राजा को प्राचीन समय में कहते थे गोपा शब्द राजा के लिए प्रयोग किया जाता था। अतिथि को पहले गोहंता या गोहन कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत, युद्ध को गविष्ट, गेसु, गम्य नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था। पुत्री को दुहिता, अनाज को धान्य, मरुस्थल को धन्नो, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य, हल से बनी नालियाँ क्या कहलाती, सीता। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि हल से बनी नालियों को क्या कहते थे, तो सीता, और पशुचारण योग्य जो भूमि होती है उसे क्या कहते थे, खिल्य कहते थे। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन है, तो आपका सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है। आगे है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल। क्वेश्चन आता है कि वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया, तो वर्ण व्यवस्था कास्ट सिस्टम जिसे कहते हैं का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में, तो 10वें मंडल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था, तो सभा और समिति। अगला क्वेश्चन है वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है, तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा, तो सिक्के का
के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। पुरुष मेधा प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता, तो आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। ईरान में या ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त हुई है, तो आपका बोगाज कोई अभिलेख से इसको प्राप्त होता है। क्वेश्चन आता है कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से मिलती है, तो आपका बोगाज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृत की धुरी समझा जाता था, तो अंग एवं मगध। अंग एवं मगध आपके जो साम्राज्य थे उसको उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत की धुरी समझा जाता था। अलग गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ, तो ऋग्वेद काल में हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, तो ऋग्वेद काल में इसका प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद संहिता में दूसरे सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था, तो आपका बलि एवं कर्मकांड। आपको क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था, तो बलि और कर्मकांड में इनका विश्वास था। अगला है, प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो आपका परशुनी नदी जिसका वर्तमान नाम रावी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से कि प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो आपका परशुनी नदी जिसे रावी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि रावी नदी का पूर्व नाम क्या था प्राचीन, तो आपका परशुनी नदी था। 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आपका 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। आगे है, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था, तो पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका जौ। जौ के लिए प्राचीन समय में ऋग्वेद में यह शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था, तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। अगला आपका है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में सर्वप्रथम आपके जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन आएगा, अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों का किसे कहा गया, सभा एवं समिति को कहा गया है। आगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपके ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा गया जाता है, तो आपका इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो आपका इंद्र। इंद्र का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है। क्वेश्चन अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो आपका संस्कृत। संस्कृत में आपके श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से लिखी गई थी। आगे आपका है, सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है। आगे आपका है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है। इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन आएगा, ऋग्वेद में नदियों की माता की संज्ञा किसे दी गई, सरस्वती नदी को दी गई है। आगे आपका ऋग्वैदिक नदियाँ, आपका प्राचीन नाम आधुनिक नाम, जिसे वितस्ता नदी किसे कहते थे, तो आपका झेलम नदी कहते थे। विपाशा आपका व्यास, आपका दृश्यदती या दृश्यदंती आपका घग्गर नदी या चौतांग नदी को कहते थे। क्रुभु कुर्रम नदी, कुंभा काबुल नदी, सदानेरा गंडक को कहते थे। अस्किनी चिनाब नदी को, सतुद्री सतलज नदी को, गोमल गोमती नदी, सिंधु सिंध नदी, सरस्वती घग्गर, सुषोमा सोहन नदी, सुवास्तु स्वात नदी को कहते थे। ये आपके आधुनिक नाम एवं प्राचीन नाम दिए गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी। क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो आपकी ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, उपाध्याय। आपका नेक्स्ट है, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है।
नेक्स्ट है आपका सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से है। अगला आपका है अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक के उपनिषद से लिया गया है। चाणक्य संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा। अगला क्वेश्चन आपका है वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजु। नेक्स्ट है वैदिक काल में द्विज श्रेणी की कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य।